हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विद सोनल में। आज मैं आपके साथ कच्चे केले के चिप्स कैसे बनाते हैं वही से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कच्चे केले के चिप्स आजकल बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं। समथिंग 100 रुपीज़ का एक पैकेट आता है, लगभग आधा किलो का कुछ होता है, वो आधा या 1 किलो का। और चिप्स जो कच्चे केले आते हैं ना, वो बहुत सस्ते आते हैं, मार्केट में मिल ही जाते हैं। तो वो हमें लेकर लगभग 20 रुपए किलो आते हैं। उसको आप लिए एक केले के 1 किलो चिप्स में काफ़ी चिप्स बन जाएंगे। आप उनको घर पे बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। घर पे बनाएंगे शुद्ध भी होता है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ इस तरह की रेसिपी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसलिए एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड। कच्चे केले के चिप्स बनाने के लिए हमने ये लिए हैं कच्चे केले, जिन्हें पानी से वॉश कर लिया था और इन्हें धो लिया था। धोने के बाद अब हम इन्हें छील लेंगे। इनको उस तरह से छील लें। ये जो कच्चा केला होता है ना, कच्चा केला दो तरह का होता है। एक तो होता है जो सब्जी वाला केला होता है, छोटा छोटा केला, और ये है फल वाला केला। और इसके चिप्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। चिप्स इनके ही बनते हैं, जो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं हमें, वो इन्हीं के चिप्स बनते हैं। तो हम इन्हीं के चिप्स बना रहे हैं। ये सब्जी मंडी में आपको आसानी से मिल ही जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, लगभग 20 रुपए किलो समथिंग कुछ आता है। ये धीरे धीरे सारे केले थोड़े ही थोड़े करके आप छीलें। जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप थोड़े ही थोड़े करके छीलें, नहीं तो ये लाल पड़ जाते हैं। और लाल पड़ गए तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह से एक बाउल में आप अलग पानी रख लें सादा, उसमें आप डालते रहें। लगभग ज़्यादा नहीं छीलें एक साथ, थोड़े थोड़े करके ही छीलें, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे। फ्रेंड, ये केले के चिप्स बनाने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही लो फ्लेम पर ये ऑयल रख दिया था। ये हम सरसों के ऑयल में बना रहे हैं, सरसों के तेल में। आपको जो भी अच्छा लगे, रिफाइन या जो हम, उसमें आप इसको बना लें। ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसको बनाना शुरू कर दें। फ्रेंड, ये चिप्स जो केले हमने इसमें डाल दिए थे पानी में, इसको आप निकाल के एक सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ लें, जिससे कि आप गीले केलों को के चिप्स अगर आप इनमें तेल में बनाएंगे तो ये तेल गर्म होता है, तो उसकी वजह से अगर पानी के छींटे आते हैं ना तो थोड़ा डर रहता है जलने का। तो उसके लिए आप सावधानी बरतें, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम इसको, ये देखिए फ्रेंड, हमारा ऑयल हो चुका है, इसमें धुआं आ गया है, अब ये गर्म हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ही आप इसको बनाना शुरू करें, नहीं तो डालते से ये जल जाएंगे। ऑयल हमारा हो गया है। अब हम इस तरह से कोई भी कद्दूकस या कुछ भी इससे ले लें जिसमें ये चिप्स बनाए जाते हैं। सबके घर पे होती ही है आसानी से, नहीं तो मार्केट में बर्तन वालों की शॉप पे किसी पे भी मिल ही जाती है। कई तरह की आती है, छोटी बड़ी। ये हमारे घर थी तो हम इससे बना रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप डायरेक्ट ऑयल में नहीं डाल पा रहे हैं, डर लगता है जलने का या कुछ भी, तो इसको इस तरह से भी आप पहले से थोड़े से चिप्स, एक एक केले के चिप्स को आप बना के रख लें और फिर ऑयल में डाल दें इस तरह से। ऑयल में कभी कभी डर भी रहता है, क्या है। ये देखिए हमारे चिप्स बन गए हैं। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। अब हम इसको ऑयल में डाल दिया है, ये देखिए। अब इसको सेकेंगे अच्छे से।
चिपकने का डर ना रखें, क्योंकि ये ऑयल में डालते ही अलग अलग हो जाएंगे सारे। बनते हैं बच्चों के, आप लंच बॉक्स में बच्चों को थोड़ा दें, शाम को नाश्ते के साथ, चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं सबको खाने में ये चिप्स। और बाज़ार से बेटर है कि हम अपने घर पे बनाएं। बाज़ार वाले पता नहीं किस तरह का ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं इसमें, और हम अपने घर पे अच्छा फ्रेश। और बहुत से लोग बाज़ार का कुछ नहीं खाते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि आप इन्हें इस तरह से घर पे बनाएं और खाएं केले के चिप्स में। क्योंकि बाज़ार में कुछ अलग ही मसाला डालते हैं, उनका कुछ पता नहीं वो किस तरह का मसाला वगैरह डालते हैं। तो आप अपने घर पे ही इसको बनाएं और इसमें अच्छे से मसाले डालें। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या मसाले आप इसमें डाल लें। गुलाबी होने तक इसी तरह भून लें, अच्छे से तेल में फ्राई होने दें। हमारे चिप्स लगभग हो ही गए हैं फ्रेंड। हल्के गुलाबी ही सेकें, जिससे ये फिर ज़्यादा रेड रेड अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए आप इनको हल्का गुलाबी सेक लें। अब हम इसको इस तरह की कोई भी चलनी या कुछ भी ले लें, जिससे ये तेल इनका नितर जाएगा। आप इनमें इस तरह से इनको निकाल लें। आपको इस तरह से भी करके बता देते हैं ऑयल में डायरेक्ट किसने का तरीका। इसको आप कस के पकड़ें जिससे ये गिरे ना, और इस तरह से आप इसको किसते रहें। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह के शेप बनाना है। आप इस तरह से बना लें या फिर कोई दूसरा भी शेप डाल लें आप इसमें। अभी मैं आपको एक शेप और बताऊंगी। ये फ्रेंड क्या होता है ना, क्या है कि ये जैसे आपने डायरेक्ट इसमें डाले ना, तो ये ऑयल में डलते हैं तो चिपकते थोड़ा कम हैं, और वो वाले कोई कोई उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, चिपक भी जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी इसमें अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती वैसे तो, लेकिन बस यही है कि आपको सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हमने इस तरह से ये पानी लिया हुआ था ना, जिसमें हमने केले छीलने के बाद इसमें डाले हुए थे, तो इसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल लें। ये मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम पे। तो इसमें आप थोड़ा सा नमक पानी में डाल लें, जिससे कि ये चिप्स जो है ना सीढ़ते नहीं हैं। सीढ़ते से मतलब हाँ समझ गए ना, बस वो ये सीढ़ते नहीं हैं, इसलिए क्रिस्पी बनते हैं एकदम से नमक के पानी में, और लाल भी नहीं होते। इसलिए इसको इस तरह से इस शेप में बनाते हैं। इस शेप में इनके 2 पीस कर लिए और इस तरह से इन्हें कद्दूकस कर दीजिए आप। ये लंबे लंबे हो जाएंगे। आप इनमें मसाले डाल दीजिए और टेस्टी लगते हैं ये भी खाने में। टेस्ट तो दोनों का सेम ही आता है, बस ये कि आप बच्चों को देंगे ना तो अलग अलग शेप्स में बना के दें, तो बच्चे खाने में एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों को। और वही एक ही शेप में अगर हम बना के देते हैं तो कभी कभी बच्चे नानकुर बहुत करते हैं इन चीज़ों के लिए। हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि केले में आपको पता ही है कितना ही भरपूर फाइब्रोइड और आयरन और कैल्शियम कितना कुछ होता है इन चीज़ों में। ये चीज़ें हमें बच्चों को ज़रूर खानी चाहिए। हमारे बच्चे इन चीज़ों को खाने के लिए कतराते हैं बहुत। ये हमारे केले के चिप्स बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये लंबे वाले हैं, आप देख पा रहे हैं, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। हमारे केले के चिप्स बनके रेडी हैं फ्रेंड। अब आप खाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।